देखो आज बच्चों, आज 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मतलब मनाया जाता है। आज के दिन हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इन्होंने अपने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे अपने जीवन में वो काम करना है कि आगे आने वाले समय पर जब हम मर जाएं तो लोग हमको क्या करें, याद रखें। तो जब आप मर जाएं और लोग आपको याद रखें तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अपने काम को ईमानदारी से, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि सफल ना हो जाओ। मतलब आपको इतनी मेहनत करनी है जब तक आपको सफलता ना मिल पाए। और उसी बीच इन्होंने एक नियम निकाला कि 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार का दिन मनाया जाए। तो सभी बच्चे क्या करें, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से क्या होता है कि हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है और हमारे ब्रेन का पावर क्या होता है, बढ़ता है कि हम कैसे करते हैं शरीर की एक्टिविटी। जैसे आपने देखा होगा जब आप लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में तो ऐसा तो नहीं कि सीधे आलू ला के सीधे डाल दिए और टमाटर ला के ऐसे पूरे पूरे डाल दिया, है ना, गोभी ला के पूरा ऐसा डाल दिया। उसको क्या करते हैं, पहले काटते हैं, काटने के बाद फिर जो अन्य क्रियाएं होती है करते हैं, इसके बाद आप सब्जी क्या होती है, तैयार होती है। इसी प्रकार ब्रेन को तैयार करने के लिए हमें अपनी मांसपेशियों से काम करवाना पड़ता है। सुबह सुबह ध्यान योग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान योग। देखो, ध्यान मस्तिष्क को अच्छा मजबूत बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान योग। स्वामी विवेकानंद सुबह बैठकर क्या करते थे, ध्यान योग। क्या करते थे, ध्यान योग। आपने देखा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद एक बार किताब पढ़ लेते थे और दोबारा किताब को फाड़ के क्या कर देते थे। एक वाक्य आपने सुना होगा कि ट्रेन से जा रहे थे और एक किताब उन्होंने ली और किताब को पढ़ने के बाद फाड़ के क्या कर दिया, फेंक दिया। तो वहां पर कुछ लोग बैठे थे, गुस्सा होने लगे, बोले तुमने किताब फाड़ के फेंक दी। बोले पूछो क्या पूछना है। उनको पेज नंबर तक याद हो जाता था कि इस पेज नंबर में ये घटना लिखी हुई है। क्यों याद हो जाता था, केवल ध्यान योग के कारण। और आप लोग और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सुबह पहली बात तो उठ नहीं पाते। वो कहते थे कि हमें 4 बजे सूर्य निकलने से पहले बिस्तर क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तो उनका नियम था कि 4 बजे वो जगते थे और अपना काम करते थे, फिर इसके बाद काम पर लग जाते थे। ध्यान योग बहुत ज्यादा करते थे। एक बार देवी माँ ने, ऐसी सुना जाता कि एक बार देवी माँ प्रकट हुई, बोले बताओ आपको क्या चाहिए। बोले माँ मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं इस विद्या की दम पर पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकूं, इस ज्ञान की दम पर। और हम लोग और आप लोग होते तो क्या मांगते कि मैं 1-2 करोड़ पैसा मिल जाए और जिंदगी क्या बीतेगी, खुशी से बीतेगी। उन्होंने क्या मांगी, विद्या। उनकी मां कह रही थी कि बेटा तुम कुछ काम नहीं करते हो तो जाके मांग के लाओ, यहाँ खाने के लिए समस्या होती है शाम को। तो उन्होंने स्पष्ट अपनी मां से कहा था कि मैं आपके और अपने परिवार या आप लोगों की सेवा के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे क्या रखें, याद रखें।